हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में सेट ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूनियन ऑपरेटर, यूनियन ऑल ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेट ऑपरेटर क्या होता है। कंबाइन और एक्सक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट क्वेरीज इनटू ए सिंगल रिजल्ट सेट। तो सेट ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से अधिक सिलेक्ट स्टेटमेंट क्वेरीज को कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट सेट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और आगे एक कॉन्ट्रैक्टर नाम का टेबल है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी को हम कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रिजल्ट सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम एम्प्लॉय आईडी, कॉन्ट्रैक्टर आईडी और एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम दोनों को मिलाकर हम नया रिजल्ट सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है सेट ऑपरेटर को यूज करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर पर है द सेम नंबर ऑफ सिलेक्टेड फील्ड्स, मतलब जितने भी टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एम्प्लॉय टेबल से एक कॉलम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पर है द सेम डेटा टाइप्स फॉर ऑल फील्ड्स, मतलब हम जो भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा टाइप क्या हो, सेम हो। जैसे कि हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करते हैं, अगर इसका डेटा टाइप नंबर है तो यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्टर आईडी को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका भी डेटा टाइप नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे जिसका डेटा टाइप वायर कैट 2 है, तो यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्टर नेम सेलेक्ट करेंगे जिसका डेटा टाइप वायर कैट 2 होगा। और अगर हम एज और हायर डेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एज का डेटा टाइप नंबर है और हायर डेट का डेटा टाइप डेट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब हम जो भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर, मतलब क्या, जो भी हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से भी हमें कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी का डेटा टाइप सेम है और एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम का डेटा टाइप सेम है। अगर हम इस टेबल से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करते हैं और इस टेबल से उल्टा कॉन्ट्रैक्टर नेम और कॉन्ट्रैक्टर आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आईडी और एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप मैच नहीं करेगा और एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम का डेटा टाइप मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फील्ड का ऑर्डर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉलम नेम्स इन द रिजल्ट सेट आर यूजुअली इक्वल टू द कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि अगर आप इस टेबल से आप एम्प्लॉय आईडी को ले लेते हैं और इस टेबल से आप कॉन्ट्रैक्टर आईडी को ले लेते हैं, तो दोनों को कंबाइन या एक्सक्लूड करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो एम्प्लॉय आईडी में आएगा, मतलब जो भी आपका पहला टेबल का कॉलम रहेगा उसमें रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हम सेट ऑपरेटर का टाइप्स देख लेते हैं। यूनियन ऑपरेटर, यूनियन ऑल ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर। तो चलिए एक एक करके चारों को देखते हैं। तो फर्स्ट हम यूनियन ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। कंबाइंस द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू ए सिंगल रिजल्ट सेट। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से अधिक सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल 1 है और यहाँ पे टेबल 2 है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या करेगा, एक सिंगल रिजल्ट यहाँ पे देगा। बाय डिफॉल्ट यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट रिजल्ट फ्रॉम द रिजल्ट सेट। और यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, हटा देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल 1 में 1 2 3 है और टेबल 2 में 2 3 4 है, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, दोनों टेबल में अवेलेबल है। तो यहाँ से क्या करेगा, एक 2 3 को हटा देगा और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नाम का टेबल है। तो अगर हम एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे यूनियन लगाते हैं, तो यहाँ से 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 102 आ चुका है तो 104 आ जाएगा, फिर 101 आ चुका है, 102 आ चुका है, 103 आ चुका है, 106 नहीं आया तो 106 आ जाएगा और 104 आ चुका है। तो यहाँ से 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 104 आ जाएगा और 106 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम पे एक यूनियन ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 101 मोनू, 102 माही, 103 छोटू, 102 नरेश भी आएगा, क्योंकि 102 तो आया है लेकिन नरेश यहाँ पे नहीं आया है, तो 102 और नरेश भी आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 104 विशाल, फिर आ जाएगा 101 कुलदीप, क्योंकि 101 आया, कुलदीप नहीं आया, तो 101 कुलदीप भी आएगा। फिर 102 विवेक आ जाएगा। उसके बाद 103 छोटू नहीं आएगा, क्योंकि 103 और छोटू आ चुका है। फिर 106 परवीर आ जाएगा और 104 विशाल नहीं आएगा, क्योंकि 104 विशाल आ चुका है।
यहाँ पर दोनों कॉलम से कंपेयर करेगा, अगर दोनों कॉलम आ चुका है तो फिर नहीं आएगा, और अगर नहीं आया तो आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 101 मोनू, 101 कुलदीप, 102 माही, 102 विवेक, 102 नरेश, 103 छोटू, 104 विशाल और 106 प्रवीर। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 2। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम दोनों में से क्या करेगा, यूनियन को निकाल के दे देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो टेबल बनाते हैं, एक एम्प्लॉय और एक कॉन्ट्रैक्टर। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके अंदर कॉलम का नेम जल डाल देंगे, एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, नेक्स्ट कॉलम डाल देते हैं एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप डाल देते हैं var2 और साइज इसका डाल देते हैं 30। नेक्स्ट कॉलम डाल देते हैं सैलरी और डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। नेक्स्ट टेबल हम कॉन्ट्रैक्टर टेबल बना लेते हैं, तो इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से और नीचे करते हैं पेस्ट, और यहाँ से टेबल के नेम कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर आईडी, नीचे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर नेम और नीचे देते हैं इसका स्टेट, और डेटा टाइप देते हैं इसका var2 और साइज देते हैं इसका 15, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। अब हम दोनों टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसके बाद कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम में क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फिर सैलरी। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम में डाल देते हैं विशाल और सैलरी डाल देते हैं 70,000, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और नीचे करेंगे पेस्ट। इसका एम्प्लॉय आईडी करते हैं 102, नेम कर देते हैं राहुल, नेक्स्ट फिर से करते हैं पेस्ट, इसका नेम कर देते हैं मुकेश, फिर से नीचे पेस्ट करते हैं, इसका आईडी करते हैं 103, नेम कर देते हैं छोटू, नेक्स्ट हम पेस्ट करते हैं, इसका एम्प्लॉय आईडी करते हैं 104 और नेम करते हैं यहाँ पे माही, और इन सभी को करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्टर टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद कॉलम का नेम बता देंगे, तो कॉलम का नेम है कॉन्ट्रैक्टर आईडी, कॉन्ट्रैक्टर नेम और नेक्स्ट है स्टेट। इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और इसमें फिर डेटा को फिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर आईडी देते हैं 102, नेम डाल देते हैं राहुल और स्टेट यहाँ पे डाल देते हैं यूपी। इसमें और डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। इसका कॉन्ट्रैक्टर आईडी करते हैं 101 और नेम डाल देते हैं यहाँ पे प्रवीर और स्टेट डाल देते हैं यहाँ से बिहार। नेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं पेस्ट, कॉन्ट्रैक्टर आईडी करते हैं 105, नेम डाल देते हैं यहाँ से मोनू और यहाँ से स्टेट डाल देते हैं एमपी। नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आईडी देते हैं 104, नेम डाल देते हैं यहाँ पे माही। नेक्स्ट हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आईडी देते हैं 107 और नेम डाल देते हैं यहाँ पे मनीष, और इन सभी को करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्टर टेबल को देख लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से करते हैं पेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर टेबल भी आ चुका है। तो चलिए हम एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे यूनियन ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके बाद लिखेंगे यूनियन, उसके बाद फिर लिखेंगे सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर आईडी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ से लगाएंगे सेमीकोलन, इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी डिफरेंट डिफरेंट से वो यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम पे यूनियन ऑपरेटर लगाते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट।
यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। नीचे भी लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम। और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी, एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम थे, वो सभी यहाँ पे शो कर गया है। और रिजल्ट हमेशा किसमें शो कर रहा है? फर्स्ट टेबल के कॉलम में, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम नहीं आएगा, क्योंकि पहला टेबल हम किसको सिलेक्ट किए? एम्प्लॉय को। और यहाँ पे कॉलम का ऑर्डर सेम रहना जरूरी है। अगर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को हम आपस में चेंज कर देते हैं तो ये हमारा क्या करेगा? एरर दे देगा। जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को आगे करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को करते हैं यहाँ से पीछे, तो यहाँ से लिखेंगे एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय आईडी और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ चुका है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव सेम डेटा टाइप एज कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कॉलम का डेटा टाइप सेम रहना जरूरी है। अगर आप ऊपर वाला इंटरचेंज करते हैं तो नीचे वाले को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर नेम यहाँ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर आईडी करते हैं, अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो ये हमारा क्या किया? यहाँ से आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे कॉलम का ऑर्डर और कॉलम का डेटा टाइप सेम रहना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन ऑल ऑपरेटर। तो ये भी हमारा यूनियन के जैसा ही है, लेकिन ये क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो कर देता है। जैसे हम इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और नीचे करते हैं यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे लगाते हैं यूनियन ऑल। तो ये क्या करेगा? जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है उसको भी यहाँ से शो कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 101 और 101 दो बार आ चुका है। तो ये क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो कर देता है। उसी तरह से अगर हम इसमें यूनियन लगाते हैं तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे लगाते हैं यूनियन ऑल और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल 102 और राहुल 102 दो बार यहाँ पे आ चुका है। तो यही हमारा यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर है। यूनियन ऑपरेटर हमारा क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, जबकि हमारा यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो कर देता है। तो ये था हमारा यूनियन ऑल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्शन। रिटर्न्स द कॉमन रोज बिटवीन टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है? दो या दो से अधिक सिलेक्ट स्टेटमेंट में से कॉमन रोज को शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो टेबल 1 में 1 2 3 4 और टेबल 2 में 2 4 6 8। तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों में है, तो ये क्या करेगा? 2 और 4 को शो कर देगा। और इसमें भी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप उसका क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर नाम का टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 101 दोनों में है तो 101 आ जाएगा, फिर 102 दोनों में है तो 102 आ जाएगा, फिर 103 दोनों में है तो 103 आ जाएगा, और 104 दोनों में है तो क्या आ जाएगा? 104 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम पे इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे 101 मोनू और 101 मोनू इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 102 माही, तो 102 माही इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 103 छोटू और 103 छोटू इसमें है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 102 नरेश इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 104 और विशाल, 104 और विशाल दोनों में है तो यहाँ पे 104 विशाल आ जाएगा। तो ये क्या करता है? जो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको शो कर देगा। तो इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, फिर लिखेंगे इंटरसेक्ट सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 2। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इंटरसेक्ट सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉय नेम और कॉन्ट्रैक्टर नेम में जो कॉमन नेम होगा उसको शो कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट और नीचे करते हैं पेस्ट और हम करते हैं क्या? एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे लगाते हैं इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? इंटरसेक्ट और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 101 102 और 104 दोनों कॉलम में अवेलेबल है, तो इसलिए 101 102 और 104 शो कर गया है। उसी तरह से अगर हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंटरसेक्ट और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं माही 104 और राहुल 102 दोनों में है तो यहाँ पे दोनों शो कर गया है। तो इंटरसेक्शन क्या करता है? जो दोनों में कॉमन होगा उसको शो कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस। रिटर्न्स द रोज दैट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट बट नॉट इन द सेकेंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है? वैसे रोज को रिटर्न करता है जो फर्स्ट में तो अवेलेबल हो, सेकेंड में अवेलेबल ना हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 1 में 1 2 3 4 है और टेबल 2 में 2 4 6 8 है। तो इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो इसमें नहीं आएगा।
इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो यहाँ से 4 नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट में रहेगा सेकंड में नहीं रहेगा तो उसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल और कॉन्ट्रैक्टर टेबल में एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे हम माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 101 इसमें है तो 101 इसमें भी है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। 102 इसमें भी है, 102 इसमें है, तो ये भी रिटर्न नहीं करेगा। 103 इसमें भी है, 103 इसमें भी है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। 105 इसमें है, 105 इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करेगा, 105 रिटर्न कर देगा। 104 इसमें है और 104 इसमें भी है, तो ये हमारा क्या करेगा, नहीं रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कॉन्ट्रैक्टर आईडी और कॉन्ट्रैक्टर नेम पे माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे 101 मोनू है, इसमें 101 मोनू नहीं है, तो 101 मोनू यहाँ पे आ जाएगा। 102 माही, 102 माही इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 102 माही भी आ जाएगा। 103 छोटू, 103 छोटू इसमें भी है, तो इसमें क्या होगा, ये रिटर्न नहीं करेगा। फिर 102 नरेश, यहाँ पे 102 नरेश नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 102 नरेश रिटर्न कर देगा। फिर 104 विशाल, 104 विशाल दोनों में है, तो यहाँ पे क्या होगा, 104 विशाल रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 101 मोनू, 102 माही, 102 नरेश। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, फिर लिखेंगे माइनस सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 2। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्या करेगा, जो एम्प्लॉय 1 में नेम रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर नेम में नहीं रहेगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसको फिर से यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे यहाँ से करते हैं पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी और कॉन्ट्रैक्टर आईडी पे लगाते हैं माइनस और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 103 ही है जो क्या है, टेबल 1 में है और टेबल 2 में नहीं है। तो उसी तरह से हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी पे लगाते हैं माइनस, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटू 103, मुकेश 101, विशाल 101 टेबल 1 में तो है लेकिन टेबल 2 में ये नहीं है। तो इस तरह से सेट ऑपरेटर काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।